क्या इंश्योरेंस एडवाइजर को ब्रांच में जाकर भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है? क्या इंश्योरेंस एडवाइजर जब ब्रांच में अपना काम लेकर जाता है, क्या उसका काम तुरंत हो जाता है? क्या इंश्योरेंस एडवाइजर जब एड्रेस चेंज कराने के लिए ब्रांच में जाता है, कितने दिन तक उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं? अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो दोस्तों आज आप बिल्कुल सही जगह हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो 43 डिग्री टेम्परेचर में पूरा दिन मार्केट में रहता है, फील्ड में रहता है, जब वो कोई काम लेकर ब्रांच में जाता है तो क्या उसका काम साथ के साथ हो जाता है या फिर उसको 2 दिन 4 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं ब्रांच में? तो अगर आप कहीं ना कहीं इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस एडवाइजर की उस समस्या का जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर फेस करता है। हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर की यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं अलग अलग शहरों में गया, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिला, कुछ लोगों के मेरे पास फोन कॉल भी आए, कुछ लोगों के मेरे पास ईमेल भी आए। वहां से एक बात निकलकर सामने आई और बात यह निकलकर सामने आती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर जिस तरीके से मेहनत करता है जब वो कोई भी पॉलिसी लेकर ब्रांच में जाता है लॉगिन कराने के लिए, या उसको अगर प्रीमियम जमा करना है, प्रीमियम जमा कराने के लिए जाता है, या उसको अपनी पॉलिसी को के बारे में कोई भी अपडेट लेकर या एड्रेस चेंज कराने के लिए या रिवाइव कराने के लिए ब्रांच में जाता है, तो वो उसमें उसका टाइम इतना बर्बाद होता है कि वो नई पॉलिसी के लिए समय नहीं निकाल पाता है। और क्या ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, आप लोगों के कमेंट आए, वहीं से निकलकर ये बात आती है कि आप इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आप अगर कमेंट करेंगे तभी आगे ये जो कमियां हैं, ये कमियों में धीरे धीरे सुधार होगा। एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मैं मिला, वो पूरा दिन फील्ड में रहा और वो 2 बजे जब ऑफिस में आता है उसको सिर्फ अपनी पॉलिसी का एड्रेस चेंज कराना होता है। वो अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जब ऑफिस स्टाफ के पास जाता है तो वो उनको सही तरीके से अटेंड नहीं करते हैं। वो उनका एड्रेस 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चेंज नहीं करते हैं। उसको बार बार चक्कर लगाने के लिए बोला जाता है कि कल आइएगा, परसों आइएगा। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर एलआईसी ऑफ इंडिया की वो ताकत है जिसके बलबूते पर आज एलआईसी यहां पर है। अगर हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर ही ये सारी प्रॉब्लम फेस करेगा तो कैसे काम कर पाएगा, कैसे वो अपने कस्टमर के साथ में टाइम स्पेंड कर पाएगा, कैसे वो कस्टमर को जाके पॉलिसी समझा पाएगा? तो क्या इसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता? एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अगर पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना है, सुबह से शाम तक वो लाइन में लगा रहता है, लाइन में लगने के बाद उसका जाके प्रीमियम जमा होता है। क्या कोई ये तरीका नहीं हो सकता कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए कोई ऐसी डेस्क ओपन हो जाए या फिर ऑनलाइन कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि इंश्योरेंस एडवाइजर अपने पोर्टल से ही ऑनलाइन प्रीमियम जमा कर दे? अगर ये सुविधा भी इंश्योरेंस एडवाइजर को मिल जाए तो मैं समझता हूं कि इंश्योरेंस एडवाइजर का टाइम तो बचेगा ही बचेगा, इसके साथ साथ वो पॉलिसी करने के लिए समय भी निकाल सकता है। मैं मानता हूं कि एलआईसी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रही है और धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। जैसा पहले प्रीमियम ऑनलाइन जमा नहीं होता था, अब एलआईसी में प्रीमियम ऑनलाइन जमा होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ साथ कुछ चीजें हैं जिनमें और बदलाव होना जरूरी है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो ऑथोराइज इंश्योरेंस एडवाइजर है, अगर उसी को ये अथॉरिटी मिल जाए कि अगर उसको अपने कस्टमर का एड्रेस चेंज कराना है तो वो अपने पोर्टल से ही एड्रेस चेंज करा दे, कुछ ऐसा वेरिफिकेशन हो जाए ताकि उस कस्टमर का एड्रेस चेंज हो जाए और उसके बाद वो सारे एड्रेस चेंज कराने के बाद डॉक्यूमेंट्स ब्रांच में सबमिट कर दे। अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को पॉलिसी रिवाइव करानी है तो क्यों उसको 4 दिन तक ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते हैं? ऐसा क्यों? इसमें सुधार होना जरूरी है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के तो ये भी कमेंट आए कि सर हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो किस लिए काम कर रहा है? एलआईसी के लिए। एलआईसी का बिजनेस जितना बढ़ेगा उतना ही एलआईसी प्रॉफिट में जाएगी, उतना ही इंश्योरेंस एडवाइजर को इनकम होगी। तो इंश्योरेंस एडवाइजर जब मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी प्रॉब्लम कौन सॉर्ट आउट करेगा?
LIC को एक ऐसी हेल्प डेस्क ओपन करनी चाहिए ताकि LIC एडवाइजर की जो भी क्वेरी है वो क्वेरी उसकी सॉर्ट आउट हो जाए। बहुत सारे डीओ हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर, जो जिनके पास टीम बड़ी है, वो टाइम नहीं दे पाते, अपने एडवाइजर की क्वेरी सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। और ऐसे भी डेवलपमेंट ऑफिसर मैंने देखे हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को हैंडल करते हैं। उनकी कोई भी क्वेरी होती है वो क्वेरी सॉर्ट आउट करते हैं, अपनी टीम के साथ फील्ड में भी जाते हैं। ऐसे भी डेवलपमेंट ऑफिसर, और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर्स को जो अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन उन डेवलपमेंट ऑफिसर्स को मैं बताना चाहता हूं जिनके एडवाइजर अभी भी भटक रहे हैं, जिनके एडवाइजर अभी भी इस दुविधा में है वो कैसे काम करें, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दी जा रही है, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर की रिपोर्टिंग डीओ को होती है, डेवलपमेंट ऑफिसर को होती है। तो डेवलपमेंट ऑफिसर को भी ये सुधार करना चाहिए कि अगर आपने रिक्रूटमेंट की है, आपने अपने अंडर में इंश्योरेंस एडवाइजर हायर किया है, इंश्योरेंस एडवाइजर बनाया आपने, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सपोर्ट करना। जितना आप उसको सपोर्ट करेंगे इतना ही वो काम कर पाएगा। अगर आपको उसके साथ मीटिंग में भी जाना पड़े तो आप मीटिंग में जरूर जाएं। दूसरी चीज आती है इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में कि वो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेते हैं और बगैर प्रोडक्ट नॉलेज के फील्ड में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं जिनके डीओ उनको फोन करते हैं, टाइम टू टाइम फोन करते हैं, लेकिन वो फोन ही अटेंड नहीं करते हैं। भाई डीओ का काम है अपने एडवाइजर से टच में रहना, अपने एडवाइजर को सपोर्ट करना, अपने एडवाइजर से बिजनेस निकलवाना, रिक्रूटमेंट करना। जब इंश्योरेंस एडवाइजर बन चुके हो आप, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपके डीओ आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो तभी हेल्प करेंगे जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आप काम करेंगे। क्योंकि एक डीओ के पास अगर 200 एडवाइजर हैं, 300 एडवाइजर हैं, उसमें से 200 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है, सिर्फ 50 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, तो जो काम कर रहे हैं उन्हीं को तो डीओ सपोर्ट कर पाएंगे। राइट? आप प्रयास करें, मेहनत करें, लेकिन जो भी आपकी समस्या आती है वो समस्या आपको डीओ के साथ में बैठ के सॉर्ट आउट करनी है। आपको अगर अपने ब्रांच मैनेजर से सपोर्ट चाहिए तो आप अपने ब्रांच मैनेजर के साथ में बैठिए। आपने देखा जब क्लोजिंग का टाइम आता है आपके ब्रांच मैनेजर आपको फोन करते हैं तो आप फोन नहीं पिक करते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये आपकी प्रॉब्लम आपको खुद से ही उसका समाधान निकालना पड़ेगा। आपको एंगेज रहना पड़ेगा अपने डीओ के साथ में, आपको एंगेज रहना पड़ेगा अपने ब्रांच मैनेजर के साथ में, एबीएम के साथ में। आपको काम करना है तो आपको उन लोगों से सपोर्ट लेना पड़ेगा। आप उनके पास जाइए, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आपको 6-6 महीने हो जाते हैं ब्रांच में गए हुए, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? जब आप 6 महीने से ब्रांच में नहीं जा रहे हैं तो वो क्या सपोर्ट आपको कर पाएंगे? आप डेली बेस पे ब्रांच में जाइए, आप अपनी क्वेरी लेकर जाइए। आपको कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आप प्रोडक्ट के बारे में पूछिए। तो आप ये सब चीज़ें एक्टिविटी करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ आप काम करना चाहते हैं। जब आप काम करना चाहेंगे तो वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। बट हाँ, ब्रांच में एक प्रॉब्लम तो निकल कर आती है कि ऑफिस में कोई भी चीज़, अगर प्रीमियम जमा करना है या पॉलिसी रिवाइव करानी है या नॉमिनी चेंज कराना है या ब्रांच ट्रांसफर करानी है, उसके लिए समय बहुत लेते हैं स्टाफ। इसमें कहीं ना कहीं सुधार होने की ज़रूरत है, और अगर ये सुधार होगा तो इंश्योरेंस एडवाइज़र और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे। ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, ये कमियां अगर इन कमियों में सुधार हो जाए तो और भी ज़्यादा बिजनेस इंश्योरेंस एडवाइज़र कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइज़र का काफ़ी समय सिर्फ इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है कि वो ब्रांच के चक्कर लगाते रहते हैं। आजकल LIC बहुत ही हाईटेक होने वाली है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे अभी पीछे आपने एक वीडियो देखी होगी, हमारे चैनल पे वीडियो आई थी, उसमें सारा कुछ अपडेट हो जाएगा आनंदा पोर्टल पर। वहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अगर आगे जो भी आपकी क्वेरी आती है, आप ज़रूर अपनी क्वेरी हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके कमेंट को सेलेक्ट करेगी और उसमें से कमेंट सेलेक्ट करने के बाद उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इंश्योरेंस एडवाइज़र अगर अपने आप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि इसी तरीके से अगर आप काम करते रहेंगे तो उसमें आपकी मेहनत तो ज़रूर लगेगी, लेकिन आपका रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। आप लोगों की सोच
वहां तक नहीं पहुंच पाती है जहां तक एक बिजनेसमैन की सोच पहुंच पाती है। आप सिर्फ वही सोचते हैं कि 10 लोगों से रोज जाके मिलो, उनसे फोन पे बात करो, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि जिन 10 लोगों से आप जाके मिल रहे हो वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उनको पॉलिसी नहीं चाहिए, बट आप तो पूरा महीना ऐसे ही निकाल देते हैं ऐसे लोगों से मिलके जिनको जरूरत ही नहीं है। तो आपका एक तरीके से टाइम वेस्ट हो रहा है। अब आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है और आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना है और आपको इस तरीके से काम करना है ताकि आप ऐसे लोगों के पास पहुंच पाए जिनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जरूरत है। आप अगर चाहते हैं कि आप भी अपने आप को डिजिटली लेकर जाएं तो आप लोगों के लिए हमने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। आज की डेट में कस्टमर की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है कि आप उस कस्टमर तक कैसे पहुंच पाए। जरूरत है कि आपसे पहले कहीं कोई दूसरा ना पहुंच जाए, तो इसलिए आपको अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत है, आपको अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच पाए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप प्लान कर रहे हैं लेकिन आपकी प्लानिंग से पहले ही कोई दूसरा पहुंच जाता है और वहां पर प्रोडक्ट सेल कर देता है, तो आपकी मेहनत अधूरी रह जाती है। इसलिए अपनी काम करने के तरीके में बदलाव करना जरूरी है और अपने आप को ऐसे मुकाम पर लेकर जाइए जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, जहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है, जहां पर हर कोई पहुंचकर अपने सपने पूरा करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होता हूं अपना YouTube और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर, जहां पर सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं संडे रात ठीक 9 बजे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।